आज खामोशी से एक दरख्त के नीचे पसरने का मन लिए बैठ गई नंदनी। चारों तरफ कुछ धूसर, कुछ स्याह और कुछ खुशनुमा पत्तों को देखकर मन के भीतर यादों का कारवां बिखरने लगा। ए एड्स सेल के भीतर संडास छोड़ रहे उस कंकाल मात्र शरीर को देखने का असर था, या 25 वर्ष पहले नरेरा की दरगाह पर बैठे उस बूढ़े फकीर के शब्दों का असर। न जाने किस रौ में आकर एक बार उन्होंने कहा था, करम गति टारे नहीं टरी। कई किलोमीटर दूर से वह हफ्ते में 1 या 2 बार उनसे मिलने जरूर आती थी। फटी पुरानी गंदी चादर पर दरगाह के एक कोने में बैठे उस फकीर का व्यक्तित्व तो बेहद आकर्षक लगता था, जैसे वो दरगाह का बेताज बादशाह हो। सिर पर मलमल की पगड़ी, आंखों पर मोटा चश्मा, सफ़ेद दाढ़ी, पपला सा मुंह, लेकिन बात बिल्कुल स्पष्ट और खरी। चमत्कार प्रदर्शन से दूर वो सबके लिए दुआएं लुटाता। लोगों ने नंदनी को बताया था कि लोगों को उसकी दुआएं लगती हैं। जब दुआ पूरी होती हैं तो खुश होकर लोग उनके कदमों में न जाने क्या क्या चढ़ा जाते हैं। हालांकि सीधे सीधे लोगों को देने के लिए उस फकीर के पास कुछ भी नहीं था, फिर भी उनके याचकों को वहाँ से कुछ न कुछ ज़रूर मिल जाता था। वो भिक्षा मांगने वाला नहीं, खुशियाँ बांटने वाला फकीर था। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ वो हमेशा नंदनी से एक ही औपचारिक सवाल सा पूछता, सब खैरियत तो है बेटी? हाँ बाबा, कहकर वो वहीं चटाई पर बैठ जाती और वो बूढ़ा फकीर संतुष्ट भाव से अपना हाथ उसके सिर पर रख कर आशीर्वचनों की झड़ी लगा देता। फिर धीरे धीरे फुसफुटाहट भरे शब्दों में उनका गुनगुनाना शुरू हो जाता, जिस घर में होता नहीं नारी का सम्मान, देवी पूजन व्यर्थ है, व्यर्थ वहाँ सब दान। पीर बाबा के शब्दों का अर्थ नंदनी समझ ना पाती कि वो क्यों और क्या सोचकर ऐसा कहा करते थे। फिर भी उनके शब्द नंदनी को अपने सागर में गले गले तक डुबो देते। पिता के घर आई बेटी अपने बड़े बूढ़ों से जिस अपनेपन की मिठास पाती है, वही मिठास नंदनी फकीर के इन शब्दों में भी पाती। कभी कभी बहुत व्यस्त होने के कारण वो 1-2 महीने तक पीर बाबा से मिलने नहीं भी जा पाती, तो पीर बाबा के सवालों में एक नई कड़ी जुड़ जाती। बेटी, बहुत रोज़ बाद आई हो, सब खैरियत तो है ना? माता पिता बचपन में ही सिधार गए। अनाथालय में पड़ी बड़ी नंदनी को लगता हर पिता इसी व्याकुलता से अपनी विवाहिता बिटिया का इंतजार करता है, जिस तरह पीर बाबा करते हैं। फिर वो घर से लाई झोली कंधे से उतार कर फकीर बाबा के सामने रखकर नतमस्तक हो जाती। बाबा, आपके लंगर के लिए कुछ सब्जियां लाई हूँ। पीर बाबा कौतूहलवश झोली खोल कर देखते और खुश हो जाते। नंदनी भी उनकी खुशी खूब समझती थी। कैसे भी तुच्छ वस्तु हो, एक बेटी की लाई भेंट को पिता कभी भी अस्वीकार नहीं कर सकता। उसे लगता पीर बाबा उसकी खैरियत पूछकर उसका संकोच दूर करना चाहते थे, जिससे वो अपने भीतर छिपी किसी इच्छा पूर्ति की मांग कर सके। लेकिन नंदनी का भी एक हट था कि मैं याचक नहीं बनूंगी। असल में उसकी गिनती उन याचकों में की भी नहीं जा सकती थी जो धन दौलत या घर परिवार की सुख शांति के लिए झोली पसारते हुए पीर फकीरों की दरगाहों पर जाया करते हैं। वह किसी भी तरह के अंधविश्वास के कारण ऐसे फकीरों के प्रति आकर्षित नहीं होती थी। उस फकीर के गहरे और उच्च विचार उसे वहाँ खींच लाते थे। उसके मन में एक प्रकार की जिज्ञासा थी कि यदि इस फकीर में कुछ अलौकिक शक्ति है तो वह खुद इसे महसूस करना चाहती थी। लेकिन लोगों ने उसे बताया था कि लोग खुश होकर उनके कदमों में न जाने क्या क्या चढ़ा जाते हैं, और वो फकीर उस चढ़ावे से भी दूसरों के भले के बारे में ही सोचते हैं। दरगाह के पास ही उन्होंने एक पाठशाला खुलवा दी थी। प्रतिदिन लंगर होता, जहाँ दिन दुखियों को भोजन खिलाया जाता। गर्मियों में कोई श्रद्धालु उन्हें पंखा झल रहा होता, सर्दियों में उनके पास एक मात्र में कोयले दहक रहे होते। शुरू में नंदनी का पीर बाबा की दरगाह पर कभी कभार जाना परिवार के सदस्यों के सहज रूप से ले लिया था। फिर धीरे धीरे नंदनी पर घर में पति और बच्चे ताना कसने लगे। माँ, अबे फकीर कहाँ से पकड़ लिया? उसी पर रिसर्च कर रही हैं क्या? नंदनी उनकी बातों को हंसी में टाल देती। हाँ, अब तुम लोग इसे फकीर बाबा की नसीहतों का ही नशा समझ लो, इससे ज़्यादा वो और क्या कहती। उसे कुछ मांगने की ज़रूरत भी तो नहीं थी। पूरे परिवार की केंद्र भी वही थी और परिधि भी वही थी। पति देवेश का अच्छा खासा बिजनेस था। इसी संबंध में वो परिवार समेत नरेरा में आकर बसे थे। आम, जामुन, लीची के पेड़ों से घिरा सा बड़ा सा बंगला
हर समय सलाम ठोकते नौकरों की फौज, ड्राइवर समेत लाइन में खड़ी छोटी बड़ी गाड़ियाँ, किसी भी चीज़ या सुविधा की कमी नहीं थी। 2 प्यारे प्यारे बेटे, प्यार, मान सम्मान सब कुछ तो मिला था उसे। देवेश के साथ शादी करके ऐसा लगता जैसे किसी कवि ने ये पंक्तियाँ नंदिनी को ही ध्यान में रखकर लिखी हो। सृष्टि नहीं, नारी बिना यही जगत आधार, नारी के हर रूप की महिमा बड़ी अपार। फिर जैसे अचानक उसके सुखद संतुष्ट वैवाहिक जीवन में एक बवंडर आया। समय ने पलटा खाया और काल के क्रूर चक्र ने उसके पति के विवेक को हर लिया। आयात निर्यात का बिजनेस शुरू करते ही देवेश की दिनचर्या बहुत बिजी होने लगी। शराब से लवरेज पार्टियां और जाम पेश करती सुंदरियों की खूबसूरती में गले गले तक डूबे देवेश को ना पत्नी का ध्यान रहता, ना ही परिवार के प्रति अपना उत्तरदायित्व का ज्ञान। अपनी कमलिनी को त्याग कर वो कीचड़ का कीट बन गया। उसने एक नर्स से संबंध बना लिए। शुरू में लोक लाज और बच्चों को ध्यान में रखकर नंदिनी एक बहती नदी की तरह इस कठिन परिस्थिति में खुद को ढालने की कोशिश करती रही। खुशियों के गेरू से घर को लिपती पोतती रही। यही सोचती रही कि नारी ही रंग गुलाल है, नारी ही दिवाली का दीप है। हर दुख सहकर तार तार होती रही, फिर भी प्यार बांटती रही। अपनी इस भयंकर वेदना का हाहाकार करने जाती भी कहाँ। हालांकि कुछ दोस्तों और रिश्तेदारों का यही मत था कि उसे कानून का सहारा लेकर पति से अलग हो जाना चाहिए, लेकिन देवेश भी कम घाघ नहीं था। नहले पर दहला मारकर उन्होंने स्पष्ट शब्दों में जतला दिया कि अगर नंदिनी ने कानूनी कार्रवाई की तो उसे आर्थिक सहायता भी नहीं मिलेगी, लेकिन सहन करने की भी एक सीमा होती है। खामोशी का जहर पीकर तार तार होते रिश्ते को नंदिनी कब तक निभाती, कब तक प्यार बांटती। उसे खुद पर गुस्सा आता कि आखिर क्यों वह घर गृहस्थी और बच्चों में इतनी खोई रही कि पति की घिनौनी हरकत की तरफ ध्यान नहीं दे पाई। क्यों उसने देवेश पर इतना विश्वास किया। कई बार उसके मन में पीर बाबा का ध्यान आया, लेकिन मांगने के बारे में सोचते ही उसका स्वाभिमान आड़े आ जाता था। उसने कसम खाई थी कि कभी याचक नहीं बनेगी, फिर भी उसे अपनी कसम को तोड़ना ही पड़ा। पीर बाबा के अलावा इस भरे पूरे संसार में उसका था भी कौन। एक दिन उसने पीर बाबा की शरण ली और खुलकर अपनी व्यथा सुना दी। समय बीता, प्रकृति ने अपना न्याय करने की ठान ली। एक दिन पीर बाबा के शब्द, हम अपने अभद्र कुकर्मों से ही अपने जीवन को शमशान बना देते हैं, सार्थक सिद्ध हुए। समाज सेविका की हैसियत से वो शहर के एक बड़े हॉस्पिटल में गई। रोगियों के प्रति डॉक्टरों के निर्मम व्यवहार ने उसे बुरी तरह कपा दिया। अचानक उसकी नज़र एक ऐसे रोगी पर पड़ी जिसकी दशा दयनीय थी। कंकाल मात्र शरीर की त्वचा फाड़े फुस्सियों से अटी पड़ी थी, जो बदबू छोड़ रहे थे। गड्ढे में धंसी आंखों में जैसे यहाँ वहाँ देखने की शक्ति भी नहीं बची थी। सूखे मुंह से निकले शब्द पानी मांग रहे थे। नंदिनी कुछ देर ठिठकी, फिर अनायास ही उसके कदम उस कक्ष की ओर बढ़ गए। बाहर लिखा था एड्स सेल। अंदर जाकर देखा, वहाँ ना तो पानी था और ना ही पानी रखने के लिए कोई गिलास या जग। दूसरे ही पल जैसे जमीन उसके पैरों से खिसकती हुई मालूम हुई। नंदिनी को अपनी आंखों पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मौत के क्रूर हाथों ने जिसका गला जकड़ा हुआ था, वो रोगी नंदिनी का अभागा पति देवेश ही था। दो बेटों के पिता को मरने के बाद तो क्या जीते जी भी कोई पानी देने वाला नहीं था। क्या सही कहते थे पीर बाबा, देर सवेर इंसान को अपने कर्म तो भुगतने ही पड़ते हैं। प्रकृति ने निर्ममता से अपना न्याय सुना ही दिया। तो दोस्तों, यह कहानी आप सभी को कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आप सबका।